नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जलपा कॉर्नर में। जलपरी ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव करवाने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाता है। हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है, लेकिन मन में ये सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जलपरी होती हैं या पहले कभी हुई हैं। क्या वाकई में उनका कोई अस्तित्व कभी था? हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। आइए जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी ये रोचक बातें। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमछा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमछा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। इन देशों की लोक कथाओं में भी जलपरियां भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में भी जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। ग्रीक सभ्यता से जुड़ी कहानी। ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी अटोगेटिस थी, जो असाइरियन और रानी सेमिरमिस की मां थी। देवी अटोगेटिस एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अटोगेटिस को डेरकेटो माना जाता है। सिकंदर की बहन जलपरी। माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था, और वह नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई जिंदा है। कहते हैं कि नाविक यदि यह जवाब देते थे कि हाँ, भाई जिंदा और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और कोई दूसरा जवाब देता तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी। अंग्रेजी में कहते हैं मरमेड। जलपरी को अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जलमानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती हैं। जलपरी का विज्ञान से नाता। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। महाभारत की कथा में जलपरी। महाभारत में मत्स्यगंधा का जिक्र आया है, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेदव्यास हुए थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो एक अप्सरा थी और शाप के कारण मछली बन गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।